राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आइए एक बार हम एकादशी भगवान के नाम का जयकारा लगाते हैं। जय हो एकादशी भगवान की जय। भादवा मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को अनेक नामों से जाना जाता है। इस एकादशी को वामन एकादशी, जयंती एकादशी और परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास रखता है उसके जीवन भर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग का सुख पाता है। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी की कथा को अगर नीच और पापी मनुष्य भी सुन ले तो उनका भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी की कथा को सुनते हैं और व्रत करते हैं तो भगवान उन्हें संसार भर की पूजा का फल प्रदान कर देते हैं। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। पापियों के पापों को नाश करने वाला मात्र यही एक उपाय है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करते हैं वे तीनों लोकों में कोटि देवताओं द्वारा पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य आज के दिन वामन भगवान की पूजा करते हैं, दही चावल और रुपये का दान करते हैं तो उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। आइए अब हम वामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, जयंती एकादशी की पौराणिक कथा को सुनते हैं। एक बार दैत्यों व देवताओं में घोर युद्ध हो गया। देवताओं द्वारा मारे गए दैत्य को उनके गुरु शुक्राचार्य जी अपनी संजीवनी बूटी से जीवित कर रहे थे। शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु थे। वे अपने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन कर रहे थे तथा अग्नि से दिव्य बाण और अभेद कवच पा रहे थे। जिसके बाद दैत्य सेना ने अमरावती पर आक्रमण कर दिया। दैत्य सेना को आते हुए देखकर इंद्र आदि देवता समझ गए कि वे इस बार दैत्यों की सेना का सामना नहीं कर पाएंगे, तो सभी देवता अपने अपने लोक को छोड़कर भाग गए। इस तरह स्वर्ग पर दैत्यों का शासन हो गया। उसके बाद दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी अपने राजा बलि के लिए अटल अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने लगे। अगर ऐसा यज्ञ पूरा हो जाता है तो राजा बलि और दैत्य सेना को स्वर्ग से निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता। यह देखकर इंद्र आदि सभी देवता घबरा गए। तब इंद्र सभी देवताओं को साथ लेकर विष्णु भगवान के पास गए और उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आश्वासन दिया कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। इसलिए तुम सभी अपने अपने स्थान पर पुनः लौट जाओ। तब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन इंद्र आदि देवताओं को दे दिया। उसके बाद इंद्र आदि देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर कश्यप मुनि के कहने पर अदिति ने पयो व्रत धारण किया जो पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तब भादवा मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन भगवान विष्णु माता अदिति के गर्भ से वामन अवतार लेकर प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण किया। तब महर्षि कश्यप ने उनका उपनयन संस्कार किया। तब वामन बटुक भगवान को महर्षि पुलक जी ने यज्ञोपवीत, अगस्त्य मुनि ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश दंड, सूर्य भगवान ने छत्र, भृंगु मुनि ने खड़ाऊ,
माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला तथा देव कुबेर ने भिक्षा पात्र प्रदान कर दिया। तब भगवान वामन ने अपने पिता कश्यप ऋषि से आज्ञा ली और उसके बाद वे राजा बलि के पास पहुंच गए। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर 99वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वामन अवतार में भगवान विष्णु राजा बलि के पास दान लेने के लिए पहुंच गए। उस समय राजा बलि सभी पंडितों, साधु, सन्यासियों, महात्माओं को उनकी मन इच्छित वस्तु दान में दे रहे थे। तब पंक्ति के अंत में वामन भगवान जाकर खड़े हो गए। तब जब वामन भगवान का नंबर आया तो राजा बलि ने उनसे पूछा कि हे देव, बताइए आपको दान में मैं क्या दूं? आप कहें तो 1000 गायें आपको दान में दे दूं, स्वर्ण मुद्राओं की थैली दे दूं, हाथी, घोड़े, ऊंट, जो भी आप दान लेना चाहते हैं बताइए, मैं आपको वही चीज दान में देने को तैयार हूँ। तभी वहीं खड़े राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान को पहचान लिया। तब राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य जी राजा बलि को एकांत में ले जाकर के बोले कि हे राजन, यह वामन वेशधारी कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। तुम इन्हें इनकी इच्छित वस्तु दान में देने का वचन मत देना, यह तुम्हारे यज्ञ को विफल करने आए हैं। अगर तुमने उनको उनकी इच्छित वस्तु दान में दे दी तो हमारा यज्ञ करना विफल हो जाएगा और उसके बाद तुम्हें स्वर्ग में इंद्र का लोक नहीं मिलेगा। वो तुम्हारे इस यज्ञ को विफल करने के इरादे से ही आए हैं। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे जो भी कार्य करते थे भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही करते थे। तब राजा बलि ने जब अपने गुरु शुक्राचार्य जी के मुख से यह सुना तो वे बोले कि हे गुरुवर, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान आज मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं और मैं उनको इच्छित वस्तु दान में न दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं उनको वही दान दूंगा जो वे लेना चाहते हैं। आज मैं उनको दान जरूर दूंगा। तब राजा वामन रूपधारी विष्णु भगवान से बोले कि हे देव, आप बताइए मैं आपको क्या चीज दान में दूं? तब वामन भगवान बोले कि हे राजन, मुझे 3 पग भूमि दान में चाहिए। राजा बलि ने सोचा कि यह ब्राह्मण वामन रूप का है, कितनी जमीन दान में ले पाएंगे। तब राजा बलि वामन रूपधारी भगवान विष्णु से बोले कि हे ब्राह्मण देव, आप 3 पग भूमि ही दान में क्यों लेना चाहते हैं? मैं आपको 500 गांव दान में दे सकता हूँ। तब भगवान वामन मुस्कुराते हुए बोले कि नहीं राजन, मुझे तो सिर्फ 3 पग भूमि ही दान में चाहिए। उसी समय वामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक में पैर, भूलोक में जंघा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख करके खड़े हो गए। तब वामन भगवान ने एक पग में सभी लोक, स्वर्ग, आकाश, पाताल और दूसरे पग में पृथ्वी नाप ली। तीसरा पग रखने की उन्हें जगह ही नहीं मिली। तो वामन भगवान राजा बलि से पूछने लगे कि हे राजन, अब बताओ मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया और बोले कि हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। तब वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा। ऐसा करते ही राजा बलि पाताल लोक में पहुंच गए। राजा बलि के विनीत भाव को देखकर भगवान विष्णु मंत्र मुग्ध हो गए। भगवान विष्णु ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि
भगवान विष्णु से बोले कि हे ईश्वर, जब भी मैं आपके दर्शन करना चाहूँ तो आप मुझे मेरे दरवाजे पर खड़े मिले। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस दिन भगवान विष्णु की एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक प्रतिमा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर शयन करती है। इस एकादशी को विष्णु भगवान सोते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए भादवा मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, दही चावल और रुपये का दान किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है। जो मनुष्य इस तरह इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन भर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ कथा को सुनते सुनाते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिल जाता है। एकादशी की कहानी। एक बार एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी रानी कोई व्रत उपवास पूजा पाठ नहीं करती थी। छोटी रानी बहुत सुंदर थी तो वह महाराज की चहेती थी, जबकि बड़ी रानी साधारण नैन नक्श वाली थी। राजा अपना पूरा समय छोटी रानी को देते थे। बड़ी रानी ने इसे अपना भाग्य मान भगवान की पूजा पाठ में समय बिताने लगी। वह हर एकादशी का उपवास करती, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन करती और फिर दूसरे दिन 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही एकादशी व्रत का पारायण करती थी। यह उसका अब नित्य का नियम हो चुका था। तब एक दिन की बात है, बड़ी रानी का एकादशी का उपवास था। उस दिन राजा बड़ी रानी के कक्ष में उसके साथ सोने के लिए आए, लेकिन बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, आज मेरा एकादशी का उपवास है। आज मैं अपना पूरा समय ब्रह्मचर्य में बिताना चाहती हूँ। मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा सुनते ही राजा क्रोधित हो गया और बोला कि हे रानी, आज के बाद मैं फिर कभी तुम्हारे महल में नहीं आऊँगा। तुम मेरे साथ के लिए इस जन्म में ही नहीं, अगले 7 जन्म तक तरसोगी। बड़ी रानी हाथ जोड़कर नजरें नीची करके खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। समय बीतने लगा। उस दिन के बाद राजा जी अब हर समय जो बड़ी रानी करती उसके काम में मीन मेख और कमियां निकालने लगे। दरबार में सभी मंत्रियों, दासियों, नौकरों और सेवकों के सामने बड़ी रानी को अपमानित करने लगे। यह देख छोटी रानी तो बहुत खुश होती, लेकिन मंत्री, दरबारी, दासी, सेवक नीचे नजरें करके खड़े रहते। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि राजा को यह कह पाते कि हे महाराज, आप बड़ी रानी को अपमानित मत कीजिए। सभी जानते थे बड़ी रानी बड़ी ही दयालु और नेक दिल की पवित्र आत्मा महिला थी। तब एक दिन की बात है, खाने की मेज पर राजा ने दोनों रानियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तो छोटी रानी झट से बोली कि हे महाराज, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, मैं तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दिया खाती हूँ। उन्हीं की कृपा से हमें अन्न, धन और वस्त्र मिलते हैं। उन्हीं की कृपा से संसार पलता और बढ़ता है। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गए। राजा पहले से ही बड़ी रानी से नाराज थे, अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए और बड़ी रानी से क्रोध भरे स्वर में बोले कि हे रानी, पूरी प्रजा मेरा दिया हुआ खाती है। तुम दोनों को मैं अच्छे अच्छे कपड़े, गहने पहनने को देता हूँ, अच्छा अच्छा खाने को देता हूँ। अगर एक दिन भी तुम्हें खाने पीने और पहनने को न दूं, तो क्या तुम्हारे भगवान आके तुम्हें देंगे? तो बड़ी रानी बड़े ही सहज भाव से बोली कि हे महाराज,
मैं तो इतना जानती हूँ कि ईश्वर न चाहे तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। ईश्वर की आज्ञा के बिना कोई पशु पक्षी जी जिनावर इंसान एक घड़ी सांस भी नहीं ले सकता। राजा ने कहा कि तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो। मैं आज इसी समय तुम्हें अपनी जिंदगी से, अपने महल से निकालता हूँ। तुम अभी महल छोड़कर चली जाओ, लेकिन जाने से पहले अपने ये राजसी कीमती रेशमी वस्त्र और गहने यहीं छोड़ करके जाना। बड़ी रानी कुछ नहीं बोली। वह अपने कक्ष में गई और राजसी वस्त्र गहनों को खोलकर साधारण साध्वी के वस्त्र पहनकर तथा लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति लेकर जाने लगी, तो उसको उसके माता पिता ने एक बांदी जो दहेज में दी थी वह भी बड़ी रानी के साथ चलने लगी। तो बड़ी रानी ने अपनी दासी से कहा कि अरे चंदा, तुम कहाँ मेरे साथ दर दर की ठोकरें खाओगी, तुम यहीं राजा की सेवा करना। लेकिन बांदी ने कहा कि महारानी जी, मैं आपकी बांदी हूँ, राजा जी की नहीं। जहाँ आप जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगी। मैं आपके सुख की ही नहीं, आपके दुख की भी साथी हूँ। इसके बाद बड़ी रानी अपनी दासी को लेकर महल से निकल पड़ी। चलते चलते वे एक घने वन में पहुंच गई। वहां उन्होंने झाड़ फूस की एक कुटिया बनाई। दोनों वहीं रहने लगी। अब रानी अपना पूरा समय भगवान की पूजा, जप तप, भजन में बिताने लगी। बांदी जंगल में से कंद मूल फल लेकर आती और बड़ी रानी लक्ष्मी नारायण भगवान को कंद मूल का भोग लगाती और फिर उसे ही प्रसाद के रूप में वे दोनों मिल बांटकर खा लेती। कपड़ों की जगह वे दोनों जंगली पत्ते सीखों से सिलकर पहनने लगी। तब एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। बड़ी रानी कुटिया के बाहर आसन लगाकर आंखें बंद करके भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम का जाप कर रही थी और उसकी दासी चंदा रोज की तरह जंगल से कंद मूल फल लेने चली गई कि तभी वहां एक भूखी शेरनी कुटिया के पास पहुंची। वह बहुत दिनों से भूखी थी। बहुत दिनों से उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उसे मनुष्य की दुर्गंध आई तो वह कुटिया के पास पहुंच गई। वह रानी को खाना चाहती थी, लेकिन वहां का पूरा वातावरण भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम के जाप से गुंजायमान हो रहा था। पूरा वातावरण ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः से गुंजायमान हो रहा था। भूखी शेरनी का हृदय बदल गया। वह एकटक बड़ी रानी की ओर देखती रही। वह सब कुछ भूल गई और बड़ी रानी को निहारने लगी। बड़ी रानी को तो मालूम भी नहीं था कि उसे कोई शेरनी खाने के लिए आई है, क्योंकि उसकी आंखें बंद थी। वह सिर्फ भगवान के नाम का जाप कर रही थी कि तभी दोपहर बाद दासी चंदा कुटिया के समीप पहुंची तो उसके भी हाथ पांव धूजने लगे। हृदय की धड़कन तेज हो गई। उसके कदम जाम हो गए जब उसने रानी के पास शेरनी को बैठे देखा। उसकी तो हिम्मत न चिल्लाने की हो रही थी, न ही भाग कर जाने की हो रही थी। वह भी वहीं एक पेड़ के पीछे छिप कर बैठ गई। 7 दिन तक ऐसा ही रहा। दासी तो फिर भी बीच बीच में फल खा लेती थी। थोड़ी देर आंखें बंद करके सुस्ता भी लेती थी, लेकिन बड़ी रानी और शेरनी दोनों भूखी प्यासी भगवान लक्ष्मी नारायण के नाम का जाप करती रही। रानी मंत्र बोल रही थी और शेरनी सुन रही थी कि तभी 8वें दिन रानी को धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज शेरनी के गिरने की थी। वह मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही रानी की दृष्टि आवाज की दिशा की ओर शेरनी पर पड़ी तो वह मृत शेरनी जीवित हो गई। रानी ने विष्णु भगवान के चरणों उद्दक को शेरनी पर छिड़का तो वह पहले से भी अधिक ताकतवर और बलवान हो गई।
दूर खड़ी दासी को भी अब हिम्मत मिली तो वह भी भाग कर आई। उसने रानी से कहा कि हे महारानी जी, यह शेरनी 7 दिन से यहीं बैठी आपके मंत्रों को सुन रही थी कि तभी शेरनी का वाचा फूटा। उसने कहा कि हे रानी, मैं देवी अंबिका माँ की सवारी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई। हे रानी, तुम मांगो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तो रानी ने कहा कि मुझे एक सर्वगुण संपन्न औरत बनने का वरदान दीजिए। मुझे मेरे पति से मान सम्मान और प्रेम दिलवा दीजिए। एक महिला का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह एक पुत्र की माँ बने। मुझे माँ बनने का वरदान चाहिए। कि तभी माँ अंबिका वहाँ प्रकट हो गई और आकर शेरनी पर सवार हो गई और दासी और रानी को साक्षात दर्शन दिए और तथास्तु का वरदान देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। उस वन में भगवान विष्णु की कृपा से फल फूलों के खूब सारे पेड़ पौधे हो गए। मीठे झरने का पानी बहने लगा तथा एक ही रात में वहां बहुत सुंदर महल नुमा मकान हो गया, जहां खूब सारे अन्न धन के ढेर हो गए। अब रानी अपनी दासी के साथ महल में सुखपूर्वक रहने लगी। उधर राजा का सारा राजपाट चौपट हो गया। राज्य पर दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया। सभी खेत खलियान कुएं तालाब सूख गए। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा को भूखे मरने की नौबत आ गई। उनके ऊपर विष्णु भगवान का कोप हो गया, क्योंकि राजा ने बड़ी रानी को, जो कि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी, उसे दर दर की ठोकरें खाने को महल से निकाल दिया था। राजा को उसी पाप दोष का दंड भोगना पड़ रहा था। तब एक मंत्री ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपकी बड़ी रानी घने वन में सुख से रह रही है। उस वन में खूब सारे फल फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं। मीठे झरने का पानी बह रहा है। अगर आप जाकर उनसे मदद मांगेंगे तो हम सभी बच जाएंगे, नहीं तो पूरी प्रजा के साथ हम सभी एक एक करके मौत के घाट पहुंच जाएंगे। ऐसा सुनते ही राजा अपनी छोटी रानी और मंत्रियों और पूरी प्रजा के साथ वन में गए और बड़ी रानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। बड़ी रानी ने राजा रानी को माफ़ कर दिया। राजा ने कहा कि हे रानी, तुम सत्य कहती थी। ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हे रानी, अब मुझे समझ में आ चुका है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। देने वाला और लेने वाला तो ऊपर वाला भगवान है। उसके पश्चाताप करते ही भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान प्रसन्न हो गए। तभी इंद्रदेव ने मूसलाधार बारिश करी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। सभी खेत खलियान लहलहाने लगे। कुएं तालाब बावड़ियां लबालब भर गए। अब राजा अपनी दोनों रानियों को सुख से रखने लगा। बड़ी रानी को 2 पुत्र हुए। उसे भी पूर्ण औरत बनने का सुख मिला। राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को एकादशी का उपवास करना चाहिए तथा लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। बड़ी रानी को एकादशी उपवास करने से पति प्रेम मिला, साथ ही 2 पुत्रों का मां बनने का सुख मिला। हे एकादशी भगवान, जैसा सुख आपने बड़ी रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी जी की कहानी। एकादशी व्रत में तुलसी जी की कहानी सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। आइए अब हम तुलसी जी की प्रमुख पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रोज भगवान विष्णु के मंदिर में तुलसी जी को सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो पूजा करके तुलसी जी को सींच कर चली जाती, लेकिन बुढ़िया माई वहीं बैठी रहती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा।
हे तुलसा माता लडुआ दे गढ़वा दे पीताम्बर की धोती दे मीठा मीठा घास दे बैकुंठा का वास दे चटक की चाल दे पटक की मोट दे चंदन का काट दे झालर की झनकार दे साईं जी का राज दे दाल भात का जीमण दे कृष्ण का कांदा दे। उसकी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने माँ तुलसा से पूछा कि हे तुलसा, सभी औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, तुम्हें सींचती है, भोग लगाती है और तुम्हारे भजन गाती है, परिक्रमा करती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, किंतु तुम दिन पर दिन क्यों सूख रही हो? तो तुलसा जी ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे ईश्वर, आजकल एक बुढ़िया माई आती है, रोज पूजा करती है, मुझे सींचती है, दिया बाती करती है। मैं उसकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो कृष्ण भगवान का कंधा मिले। हे कृष्ण भगवान, मैं उसका कंधा कहाँ से दूंगी? कृष्ण भगवान ने कहा कि हे तुलसा, तुम चिंता मत करो, जब वह बुढ़िया मरेगी तो मैं उसे कंधा दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद तुलसा फिर से हरी भरी हो गई। समय बीता, तब एक दिन वह बुढ़िया माई मर गई। जब लोग उसकी अर्थी उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, किसी से भी नहीं उठी। तब कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके वहां आए और लोगों से पूछने लगे कि यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो लोगों ने कहा कि यह बुढ़िया माई मर गई है, पता नहीं इसने ऐसा क्या पाप किया है कि इसकी लाश में इतना वजन हो गया कि लोगों के उठाने पर भी यह नहीं उठ रही है। तब भगवान कृष्ण, जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, वे लोगों से बोले कि मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मैं वह कह दूं तो यह हल्की हो जाए। तब सभी लोग हट गए। तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कृष्ण भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडुआ ले गढ़वा ले पीताम्बर की धोती ले मीठा मीठा घास ले बैकुंठा का वास ले चटक की चाल ले पटक की मोत ले चंदन का काट ले झालर की झनकार ले साईं जी का राज ले दाल भात का जीमण ले कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। कृष्ण भगवान कंधा देकर उसे लेकर के गए और बुढ़िया को मुक्ति मिल गई। हे तुलसा माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की सुनी वैसी सबकी सुनना। जैसे बुढ़िया माई को मरने के बाद कृष्ण भगवान का कांधा मिला और उसे मरने पर स्वर्ग का वास मिला, वैसे सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनी। धन्यवाद।